इस खबीस की हरकत देखें और हमारे खबीसों की हरकतें देखें इसकी खबासत के ऊपर। अभी दिखाता हूं अपने खबीस आपको, वो जो शुरू में पाक सरजमीन करते हुए बड़े हुए थे ना, और कि 5 नमाजें पढ़ लेंगे काम हो जाएगा, बाकी सब कुछ पाकिस्तान है, बाकी सब कुछ अफगानिस्तान है, उनकी इसके ऊपर हरकत देखना। ये है जी 20 पॉइंट एजेंडा। पता चल गया ना 20 पॉइंट एजेंडा? हाँ, काश उसी वक्त पढ़ा होता जब आया था। 90% ऑफ यू पीपल आर गोइंग टू रीड इट फॉर द फर्स्ट टाइम, स्पेशली गर्ल्स। ये है मुझे शिकायत। क्यों नहीं पढ़ा था आपने? मेडिकल स्टूडेंट्स कौन है जो कह रही थी डॉक्टर पावर में आने चाहिए? कहां है वो लड़की? हाथ खड़ा करो। क्यों नहीं पढ़ा था 20 पॉइंट एजेंडा ट्रंप का पहले? अब नहीं आ रही आवाज? डोनाल्ड ट्रंप का 20 पॉइंट एजेंडा फॉर गजा आज से पहले क्यों नहीं पढ़ा था? पता मुझे ये जादू क्यों आता है कि मुझे पहले ही पता था कि आपने नहीं पढ़ा हुआ? कभी सोचा नहीं है मुझे ये जादू कैसे आता है? सुनने जरा गौर से भाई साहब क्या लिखते। ऊपर देखें नंबर 1 लफ्ज देखिए, गजा विल बी व्हाट? डी-रेडिकलाइज्ड। गजा विल बी डी-रेडिकलाइज्ड। वापस जाऊं स्लाइड में दिखाऊं रेडिकल्स? स्टार्ट किया है भाई साहब ने डॉक्यूमेंट, और ये जाएंगे पाकिस्तान को मुसलमानों को रिप्रेजेंट करने, और हमें कोई और एजेंडा दिखाया गया था और उसने कुछ तेरी कोई औकात है, तुझे कोई एजेंडा दिखाएगा। ये दिन आ गए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अब पाकिस्तानियों के लिए कोई स्पेशल एजेंडा बनाएगा। इनको मेन्यू दिखाई होगी, साजी तुम्हारे लिए न्यारी बनाई हुई है, चुप करके खाओ। तुम और क्या करते हो दुनिया में? तुम्हारी अचीवमेंट होगी, तुम्हें डोनाल्ड ट्रंप ने भी न्यारी खिलाई, घर जाके बताओ कि नस्लें सवर जाएंगी। इनके ये अचीवमेंट्स हैं। और ये झूठ क्या बोल रहा है? हमें कोई और एजेंडा दिखाया गया था। दिन ये आ गए हैं कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के मुस्लिम लीगियों के लिए एक स्पेशल एजेंडा तैयार करो, क्योंकि दुनिया को धोखा देने के लिए इनको गलत एजेंडा दिखाना है। ये दिन आ गए हैं, सोचें जरा। और ये लफ्ज नहीं लिखा हुआ था उसमें। क्यों नहीं लिखा हुआ था डी-रेडिकलाइज्ड? ये लफ्ज उसमें भी लिखा हुआ था जो इसहाक डार को दिखाया गया, शहबाज शरीफ को। क्यों? क्योंकि खुदा की कसम, सुम्मा खुदा की कसम, इसहाक डार और शहबाज शरीफ उसको रेडिकली कहते हैं, उसी नीयत से जिसको डोनाल्ड ट्रंप रेडिकल कहता है। दैट्स द प्रॉब्लम। यहां पे दोनों का दीन एक कह रहा है, नहीं ये नहीं। क्यों? समथिंग एल्स वाज हैपनिंग। आइडेंटिटी क्लैश हो गई थी। आइडेंटिटी जब क्लैश होती है तो बचपन से क्लैश होती है। बचपन में जो स्ट्रक्चर बना होता है वहां से क्लैश होती है आइडेंटिटी। आगे देखिए, ये खबासत का अंबार। अगली स्लाइड, असली चीज दिखाता हूं आपको। आगे जी, आईडीएफ का नया नाम आईएसएफ। आईडीएफ का नया नाम आईएसएफ, मगर आईडीएफ से बेहतर, न्यू एंड इंप्रूव, सस्ता और भरोसेमंद। अल्लाह की कसम, ये मतलब है इसका, सस्ता और भरोसेमंद। क्यों? मुसलमान हैं। जॉर्डन और इजिप्ट के मुसलमान। पहले हमारे यहूदी बच्चे मरते थे, हमारे यहूदी रहबाज ने कहा, ओए हमारे बच्चे क्यों मरवाता है मुसलमानों के पीछे? एक यहूदी 1000 मुसलमानों से ज्यादा कीमती है। ये जेंटाइल्स हैं, हम चोजन वंस हैं। इनके अपने बंदे मरवाओ। तो आईडीएफ की जगह आप मुसलमान लड़ेंगे गजा में, आईएसएफ के नाम से। ये है नया एन इंप्रूव्ड वर्जन। और आगे क्या होगा? इन द इवेंट, अगर मुसलमानों को यह बात पसंद ना आई तो फिर आईडीएफ से कहेंगे, ये देखो, ये करो। ओहो, और नक्शा किधर मेरा? ये है जी इस वक्त का नक्शा। ये है 20 पॉइंट एजेंडा। ये येलो लाइन है, इस वक्त आईडीएफ यहां पे है। 20 पॉइंट एजेंडा अगर मान लिया तो ब्लैक लाइन पे आ जाएंगे। ये है टोटल औकात इस 20 पॉइंट एजेंडा की।
तो इसाक शहबाज शरीफ साहब, और कौन सा दिखाया गया था? कोई नया नक्शा दिखाया था आप लोगों को उन्होंने, जो हमें नहीं दिखाया, तो दुनिया को नहीं दिखाया? कोई और नक्शा भी है गजा का आपके पास? ये 2 नंबरी देखें इनकी, ये है इस वक्त IDF की लाइन। उन्होंने कहा यहां से हटके हम यहां पे आ जाएंगे, और यहां पे कौन होगा? ISF। उर्दन के मुसलमान जाके फलस्तीनियों को डंडे के जोर से, पिस्तौलों के जोर से ठीक करेंगे। इजिप्ट के मुसलमान जो हमारे शुरू से काम आते रहे हैं, सबसे ज्यादा फलस्तीनी 9 अक्टूबर के बाद किसने मारे? मिस्र ने, गोलियों से। IDF ने इतने फलस्तीनी नहीं मारे जितने मिस्र ने मारे। आपको पता था इस बात का? बेचारे भागने जाते थे और ये बॉम्बिंग करते होते थे। ये मुसलमान क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा भाई मिस्र के बका के लिए, मिस्र के बका के लिए जरूरी है। मिस्र के 16 फौजियों को मिस्र का टॉप रैंक आर्मी का ऑनर मिला है। किसके खिलाफ? फलस्तीनी महाजरीन के खिलाफ। खुद अपने ही बमों से फट गए थे। नेशनल आइडेंटिटी, फलस्तीनी बच्चों के ऊपर बॉम्बिंग, उनकी जो सुरंगें थे उनके उधर बम मारते हुए जो अपना फौजी मरा है वो शहीद है इनका, मिस्रियों का। दिस इज द प्रॉब्लम। यहां पे, इधर रफा पे, इधर मिस्र, इधर मारता था फलस्तीनी। वो बनाएंगे अब ISF। किधर है जी? प्रैक्टिकली स्पीकिंग, ये जो लफ्ज बड़ा शौक है ना पाकिस्तान में, प्रैक्टिकली स्पीकिंग IDF विल हैंड ओवर द मुस्लिम्स टू ISF एंड इट विल गो ऑन द ब्लैक लाइन। 20 गज पीछे हो जाएंगे, हम वहीं खड़े रहेंगे 20 गज, और 20 गज के अंदर हम सुपरफिशियल अथॉरिटी देंगे आपको, और फिर आप क्या बनाएंगे? आप एक नया मुल्क बनाएंगे। उस मुल्क का नाम होगा न्यू एंड डेवलप्ड गजा। कौन चलाएगा? जिसने 32 लाख मुसलमान मारे हुए हैं। हमारा टॉप फौजी, उसका नाम है टोनी ब्लेयर, उसने इराक में 32 लाख मुसलमान मारे थे। आपकी क्या औकात है? आप तो टोटल मिला के 20 लाख भी नहीं थे जब गजा में हमने पहला हमला किया। तो हम उसको कमांडर इन चीफ लगा रहे हैं, और उसको रिपोर्ट करेगी एक न्यूट्रल काउंसिल जिसके अंडर आएगी ISF। दिस इज द फाइनल प्ले। और पैलेस्टीनियंस को हम बुला रहे हैं। कौन से पैलेस्टीनियंस को? जो कि नेशन स्टेट को पूरी तरीके से दीन का हिस्सा समझते, इंटरनेशनली प्लेस्ड है हार्वर्ड जेल से। वो जाएंगे पावरफुल पोजीशंस के ऊपर, वो डेवलप करेंगे सड़कें भी, सीवेज भी, यूनिवर्सिटीज भी, अस्पताल भी, घर भी। ये सब उनके अंडर डेवलप होगा गजा। दे आर द न्यू पावरफुल पीपल ट्रेन इन, जस्ट लाइक वो अफगानिस्तान की लड़ाई में याद है, हमेशा अफगानी डायलॉग करने के लिए एक अफगानी के साथ आया होता था, तालिबान के साथ। वो अमेरिकन एक्सेंट में अंग्रेजी बोल रहा था तालिबान, और अगला बंदा ब्रिटिश एक्सेंट में इंग्लिश बोल रहा था। ANA का बंदा जो लोकल रेजिस्टेंस था, अमेरिकन फौजी का नुमाइंदा। ये वो लोग होते जो वहां पे ट्रेन होते, नेशनली व्हाट्स द वर्ड, डॉक्ट्रिन्ड ब्रेन वॉश, इसको मैं कहता हूं ना। ये लोग ब्रेन वॉश करते हैं कि हाँ जी, तुम इंग्लैंड की नेशनैलिटी को या अमेरिका की नेशनैलिटी को नंबर 1 सुप्रीम अथॉरिटी समझते हो कि नहीं? ना 7/11 जब 7/7 हुआ ना 2007 में, 2007 में होता ना 7/7 इंग्लैंड में, तो रेफरेंडम कराया इंग्लैंड ने, आर यू मुस्लिम फर्स्ट और ब्रिटिश फर्स्ट? तो इंग्लैंड के मुसलमानों ने कहा सर क्या बात करते हैं आप, ये कुछ सवाल है पूछने वाला? हम पाकिस्तानी ओवरसीज है सर, हम पहले पाकिस्तानी फर्स्ट थे, इस्लाम फर्स्ट थे, अब हम इंग्लिश फर्स्ट है। व्हाट इज दैट? ये तो सवाल ही नहीं बनना चाहिए था। ये तो आपने हमारी इंटेलिजेंस और अकीदे की तौहीन की है। ऑफ कोर्स वी आर ब्रिटिश फर्स्ट। जब हम हमारी नस्लें पाकिस्तान में थी, वी वर पाकिस्तानी फर्स्ट। नाउ वी हैव अ ब्रिटिश पासपोर्ट, नाउ वी पाकिस्तानी फर्स्ट। 83% of British Muslims said they are British first. Muslims later. 83%.
मैंने आपको आज सेशन से पहले आते सबसे पहले क्या कहा था कि बस मेरा और आपका एक ही राब्ता है, और वो राब्ता आखिरत का दिन है। अगर आप भी मानते हैं आखिरत के दिन वाला, मैं और आप स्पेक्ट्रम में इकट्ठे हो रहते, हम भी मान, उसके लिए आप लोग सीरियसली काम करेंगे। वरना मेरी लेक्चर सुन लिया आपने, उससे क्या फर्क पड़ता है? डॉक्टर इसरार का सुने, मौदूदी का सुने, गामदी का सुने, मोहम्मद अली मिर्जा का सुने, क्या फर्क पड़ता है? एसोसिएशन के थ्रू मोमेंटम बिल्ड करने के लिए एक वो चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। वो क्रिटिकल एनर्जी तभी क्रिएट होती है जब आपको पता होगा भाई ये मेरे उस डीपर नीड के बारे में बात कर रहा है, आखिरत की बात, जिसकी वजह से मैं वो करता हूं, एक्शन लेता हूं किसी भी चीज का। और ना गोरों की मूवमेंट है WWJD, पता ना, व्हाट वुड जीसस डू? गूगल करना, व्हाट वुड जीसस डू, कि यहां पे अगर ईसा इब्न मरियम होते तो वो क्या करते? व्हाट वुड जीसस डू? हर क्रिश्चियन पादरी ये बताता है, हम भी तो यही करते हैं कि यहां पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते तो क्या 20 पॉइंट एजेंडा पे साइन होता? सोचें जरा, आप बताएं, होता? कौन से नुक्ते के ऊपर साइन ना होता और किस वजह से ना होता? क्या आप वाकई मोहम्मदी इस्तदलाल कर सकते हैं? इधर सीरा पढ़ेंगे तो करेंगे ना। इट्स दैट सिंपल। खाली जज्बात में नहीं ना करनी है आपने, पूरे होशो हवास में ना करेंगे आप, क्योंकि आप जज्बात में कर रहे हैं तो आप बच्चे हैं, वो तो आपका बेटा अमर भी कर देगा जज्बात में ना, उसमें क्या है? क्या करना हमने? बालिग होने का फायदा क्या हुआ? सवाल तो आपसे बड़ों वाले होने, औकात हमने बच्चों में रखी हुई है, तो फिर मारे जाएंगे।